सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ जो हमारा है 4th पाठ पुस्तक हमारे मित्र है, उस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे और पाठ के शब्दार्थ के द्वारा पाठ की चर्चा समाप्त कर चुके हैं। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया होगा बेझिझक पूछ सकते हैं। आज पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। बराबर यहाँ पर बताया है गली मोहल्ला का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम एंड पिन कोड नंबर। बराबर तो बच्चों अब हमें मान लो कि हमें पत्र लिखना है। बराबर तो अब पहले क्या है घर का नंबर, तो घर का नंबर जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 101। बराबर फिर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ गली या मोहल्ले का नाम, तो हम नाम दे देंगे सनमोहन सोसाइटी। बराबर फिर है गांव और कस्बा। बराबर क्या है गांव या कस्बा, तो अब यहाँ हम दे देंगे कि मणिनगर। क्या गांव या कस्बा या शहर। बराबर गांव कस्बा या शहर हम देगा मणिनगर। ओके फिर उसके बाद है खंड, खंड जिसे कहते हैं कि जिला। बराबर तो अहमदाबाद। फिर है अहमदाबाद, राज्य का नाम गुजरात। तो पिन कोड नंबर, तो बच्चों पिन कोड नंबर 6 अंक का होता है और पिन कोड से ही अनुमान लगाया जाता है कि ये जो पिन कोड नंबर है इस पिन कोड नंबर इस राज्य का इस शहर का है। तो बड़ी आसानी से पोस्टमैन उस पिन कोड के आधार पर हमारा जो पत्र होता है वो हम तक पहुंचा सकता है। बराबर इसलिए पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। बराबर तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है बराबर कि आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा। बराबर कि आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, इसको चर्चा कीजिए। बराबर तो क्यों लिखा, तो क्योंकि इसलिए लिखा कि जैसे कि आसानी से हमारा जो पत्र है वह पत्र हम तक बड़े आराम से पहुंच जाए। बराबर इसलिए हमने इसे इस क्रम में लिखा है। अगर इस क्रम में नहीं लिखते तो पत्र भेजने वाला या पत्र पाने वाले को, पर जिसने पत्र भेजा है और जिसको पत्र मिलेगा तो उसी क्या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी अगर हम इस क्रम में नहीं लिखते और ऊपर नीचे सारी बात को हम लिखते। बराबर पता को, इसलिए पता क्या है, इसलिए पता बराबर हमें क्रम में लिखना चाहिए। ओके अब दूसरे प्रश्न की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 2 जो है यहाँ पर कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। प्रारूप ने यहाँ ढांचा जो यहाँ पर दिया हुआ है देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ कि भेजने वाले का पता, बराबर दिनांक और संबोधन। बराबर तो बच्चों जिस तरह से आपको पत्र हम लिखेंगे वैसे पत्र आपको लिखना है अपने तरीके से। तो भेजने वाले का पता, बराबर जिस तरह के आप हैं, आप अपने मित्र को पत्र भेज रहे हैं तो आप अपना पता लिखेंगे। तो बच्चों कोई भी पत्र हो एक एड्रेस बताने, एक एड्रेस आपको अपने तरीके से सही तरीके से उसे क्या करना है याद कर लेना है कि कैसे क्रम में लिखना है। बराबर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं भी आपको पत्र लिख करके भेज रही हूँ, तो आप उसमें आप वो भी एड्रेस आप पता लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके तो जैसे जन्मदिन पर लिखना है भेजने वाले का पता, मान लो मैं आपको पत्र भेज रही हूँ तो पत्र एड्रेस जो है 10 गुलमोहर पार्क सोसाइटी गांधी मार्ग पेटलाद आनंद, पिन कोड नंबर है बराबर 388001। बराबर
अब हम पत्र भेजने वाले का पता और वहीं पर हमने तारीख भी हमें लिखना है। ओके। और बच्चे हम तारीख नहीं लिख पाए, हमसे थोड़ी वो गलती हो गई, फिर भी मैं आपको तारीख वहाँ लिख दी। तारीख कि जिस दिन पत्र लिखते हैं उस दिन की तारीख हमें लिखनी है। संबोधन बराबर क्या, जिससे आप पत्र लिख रहे उसका संबोधन करना है। जैसे प्रिय रोशनी, लड़की है तो प्रिय रोशनी, या कोई भी अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। अगर लड़का है तो अपने प्रिय मित्र, जैसे क्या कोई भी नाम दे दो, जैसे कि मीत है या कमलेश है, बराबर वैभव, कुछ भी नाम आप अपने मित्र को दे सकते हैं अपने तरीके से। ओके, ये हमने कर दिया संबोधन। पत्र हमारा क्या है कि जन्मदिन पर बधाई पत्र, बराबर, तब उसे हम बधाई पत्र अब मित्र को लिख कर भेज रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे कि आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी, अचानक मेरी मुलाकात मानसी से हुई, तो उसने बताया कि आपको मतलब कि आपका जन्मदिन कोई भी तारीख, मतलब कि आने वाले तारीख जो भी है, तो तारीख मतलब कि जनवरी को तुम्हारी 10वीं सालगिरह है। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें बधाई भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, बराबर। तो आपको लंबी आयु, उम्र और क्या सुंदर स्वास्थ्य, पढ़ाई में प्रथम अंक आए, ऐसी सुयश प्रदान मतलब कि आपको प्राप्त हो। ओके। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि अभिवादन कर दिया उसको। और यहाँ पर सब कुछ क्या है, कुशल मंगल है। और घर में चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और चिंटू को प्यार करना। बराबर। अब यहाँ पर जो दिया पत्र लिखने का कारण हमने बता दिया कि उसका जन्मदिन है। और अन्य समाचार, घर मतलब कि चाचा चाची को प्रणाम और चिंटू को प्यार। अब यहाँ पर पत्र की समाप्ति हो गई। और फिर संबंध और नाम, तुम्हारा मित्र पर जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। ओके। तो इस तरह से पत्र लिख करके उसे भेजना है पत्र को, बराबर। तो और आप लोग उसमें से देख करके भी आप लिख सकते हैं। ओके। और फिर यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न जो है कि अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए, बराबर। तो बच्चों आपको जैसे यहाँ पर क्या दिया है, पोस्ट कार्ड है। ये देखेंगे यहाँ पर क्या सुंदर सा ये है, पोस्ट कार्ड है। तो ये पोस्ट कार्ड में क्या होता है कि पोस्ट कार्ड ओपन होता है, बराबर, खुला होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते नहीं है। और इस पत्र को, यह पत्र गोपनीय भी नहीं रहता, कोई भी इस पत्र को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर भेजने वाले का पता, इसके अंदर क्या जो बॉक्स दिया है इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर पिन कोड नंबर लिखना है। इसमें पिन कोड नंबर लिखना है, यहाँ भेजने वाले का पता। ओके। ये पत्र, आपका पत्र किसको जा करके मिलेगा उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना। ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं। तो ये जो है लड़का, यहाँ पर एक पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा और 5वां चित्र यहाँ पर, सॉरी 6 चित्र है। तो हर एक चित्र पर से क्या करना है, आपको प्रश्न खुद भी आप बना सकते हैं। जैसे लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए जो लड़का चल रहा है, बराबर। फिर लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, ये लड़का, लड़की और लड़के जो, बराबर। इसके बाद है कि सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं, बराबर। तो सड़क पर वाहन यहाँ पर देखेंगे, पीछे ये जो लड़का साइकिल से आ रहा है, पीछे देखेंगे वाहन 2 रुके हुए, क्योंकि लड़का धीरे धीरे साइकिल चला रहा। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि चित्र कि आदमी और औरत यानी पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं, बराबर। तो कहाँ घूम रहे हैं ये लोग, मतलब कि
जहाँ पर पैदल यात्रा बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ऐसा रेलिंग, यहाँ पुल जैसा बना हुआ, उस फुटपाथ पर वो लोग पैदल घूम रहे हैं। फिर यहाँ पर अंतिम जो साइकिल वाला लड़का क्या कर रहा है, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने 6 जो यहाँ पर चित्र हैं, 6 चित्रों के हमने क्या किया, प्रश्न लिखे यहाँ पर। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि प्रश्न नंबर 5, बराबर, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को क्या है, निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश यानी जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है उसे कहते हैं गद्यांश, बराबर, कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बराबर। तो दुनिया साहसी लोगों के लिए है, साहसी यानी हिम्मत वाले, कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर हैं वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता, भय यानी डर, बराबर, कांपना ने कि थरथराना जिसे कहते हैं। साहसी का लड्डू भय को देखकर जोश से भर जाता है, जोश है ना उमंग, उत्साह। साहस के बिना बड़ा डिल डोल किस काम का। अगर साहस नहीं है तो आदमी हट्टा कट्टा है, हाइट बॉडी है, दिखने में अच्छा है, तो किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है, कि दुनिया के इतिहास देखने जाओ तो साहस से स्त्री पुरुष काफ़ी हमारे देश में साहसी स्त्री पुरुष हैं, और इतिहास कहानियों के बारे में हम जानकारी में प्राप्त भी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ कि अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथी से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। गद्यांश यानी इस जो पैराग्राफ दिया हुआ, बराबर, इसी पैराग्राफ से क्या करना है, आपको प्रश्न बनाना है और अपने मित्र को पूछना है, बराबर। तो कैसे बनाएंगे प्रश्न आप इसके आधार पर, तो बराबर, तब बनाइए प्रश्न इसको। तो इस तरह से बन सकता है कि यह दुनिया किनके लिए है, फिर कायर और साहसी में क्या फ़र्क है, और किसके बिना योग्यता व्यर्थ है, और किसके बिना बड़ा डिल डॉल व्यर्थ है, और दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। तो इस तरह के प्रश्न हमने किए। तो बच्चों आने वाले समय में आगे हम स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करेंगे, और आज हम अभ्यास के प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद। और आप इसे अपनी नोट में देख करके लिख डालिए।